अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलमगीर नासिर सुखेरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है, जिसको उर्दू में हम फेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। उर्दू फिक्रा के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे वगैरह आते हैं। ये पहले भी मैं बात कई दफ़ा गोश गुजार आपके कर चुका कि ये जो पहचानें बनाई गई हैं ये उर्दू ज़बान वालों ने बनाई हैं। अंग्रेज़ी में इस किस्म की कोई पहचानें मौजूद नहीं है, तो इससे काफ़ी हद तक मुआवनत मिलती है। अगर ये पहचानें याद कर ली जाएँ और अच्छे तरीके से बावर कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक मदद मिलती है। जिस तरह मिसाल में हमने देखा, उसने अपना ज़िमिया काम मुकम्मल कर लिया होगा, तो यहाँ लिया होगा, गई होगी, गए होंगे वगैरह ये पहचानें मिलती हैं। बनाने का तरीका, जिसे अंग्रेजी में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं या मेथड ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। आई और वी के साथ जितने भी फ्यूचर के टेंस मौजूद हैं, हम आई और वी के साथ सिर्फ शेल लगाते हैं। बकिया तमाम वाहिद और जमा फाइलों के साथ हम सिर्फ विल ही लगाएंगे। ही, शी, इट जिस तरह वाहिद फाइल है या कोई सिंगुलर नाउन मौजूद है, इसके साथ हम विल ही लगाएंगे। लेकिन अगर ज़रूर का मफहूम पाया जाए तो उस सूरत में हम विल की जगह शेल और शेल की जगह विल इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस में हम आई और वी के साथ शेल हैव लगाएंगे और बकिया तमाम वाहिद और जमा फाइलों के साथ हम विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मिसाल नंबर 1 तवज्जो से देखें, वो नाश्ता कर चुके होंगे। तो वो सब्जेक्ट है, करना वर्ब है और नाश्ता ऑब्जेक्ट है। दे विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यहाँ टेकन बतौर वर्ब है और ब्रेकफास्ट बतौर ऑब्जेक्ट यानी नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी फिक्रे को हम, ये और मैंने लिखा, इसी फिक्रे को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। दे विल हैव हैड, क्योंकि हैव ब्रेकफास्ट बतौर हैव वर्ब इस्तेमाल होता है जिसके मानी करना है। हैव के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, इस तरीके से हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। दे विल हैव हैड ब्रेकफास्ट। इसको हम तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट को बतौर वर्ब भी हम इस्तेमाल करते हैं। दे विल हैव ब्रेकफास्टेड, वो नाश्ता कर चुके होंगे। आमतौर पर यह टेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह हम मिसाल में देख सकते हैं। मिसाल नंबर 2, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी होगी। तो ये हिस्सा जो है बारिश थम चुकी होगी, इसकी पहचान हमें इसी टेंस की मिलती है। यहाँ मैंने लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसे हम बनाएंगे, जबकि पहले वाला हिस्सा जो है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी पहले टेंस में बनाएंगे। जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं, इट मौसम के वक्त लिए इस्तेमाल होता है, बारिश के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है बतौर सब्जेक्ट। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर वी रीच स्कूल। बिफोर के बाद हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। बाज असातिज़ा कराम जो है रीच के बाद यानी स्कूल से पहले दी इस्तेमाल करते हैं, बिफोर वी रीच दी स्कूल। तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी काम जब मामूल के मुताबिक हो, मामूल से हटकर ना हो, तो उसके लिए आर्टिकल दी लगाना गलत है। अगर क्योंकि बच्चों का जाना, स्कूल में जाना, ये उनका मामूल है, तो स्कूल से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नमाजियों का मस्जिद में जाना ये मामूल है, उससे पहले मास्क से पहले दी नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा, हाँ अलबत्ता ये है कि अगर कोई शख्स जिसका ये शेड्यूल नहीं होता या शेड्यूल के मुताबिक नहीं होते, वो अगर जाता है वहां पर, तो उस सूरत में दी अगर ना लगाया गया तो गलत होगा। इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर वी रीच स्कूल। फिक्रा को, मनफी फिक्रा जो है जिनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, विल या शेल के फौरन बाद और बिन से पहले नॉट लगाएंगे। इस फिक्रे में हम गौर से अगर देखें तो विल भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है,
दो या दो से जायद हेल्पिंग वर्ब अगर इकट्ठे आ जाएं तो इनको हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब वाले फिक्रे को मनफी बनाने के लिए हमेशा तरीकेकार यही है कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाया जाता है। वही कायदा मैंने यहां लिखा है, विल या शेल के फौरन बाद और हैव से पहले नॉट लगाएं। जिस तरह ये मिसाल से ज़ाहिर है, किताबें लिखने से पहले वो बहुत सी किताबें पढ़ चुका होगा। वो बहुत सी किताबें पढ़ चुका होगा, इसी टेंस के मुताबिक बनाएंगे, ही विल हैव रेड। रीड की तीनों फॉर्में एक जैसी होती हैं, लेकिन दूसरी और तीसरी को रेड रेड पढ़ा जाता है। या हम इसको, ये ऑब्लिक लगा हुआ है, स्टडीड भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल हैव रेड या स्टडीड मैनी बुक्स बिफोर राइटिंग बुक्स। ये बिफोर के बाद जिरंड फॉर्म इस्तेमाल की गई, बिफोर राइटिंग बुक्स। अगर कोई वर्ब आफ्टर या बिफोर के फौरन बाद कोई वर्ब आ जाए तो जिरंड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यानी इंग फॉर्म लगाई जाती है। हम इस बाद वाले हिस्से को यूं भी लिख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम रिपीट कर दें, बिफोर ही राइट्स बुक्स, बिफोर ही राइट्स बुक्स। इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं। जी मौजूद नादरीन, हमने मनफी बनाने का तरीक़ाकार सीखा कि विल या शल के फौरन बाद है, यानी हैव से पहले नॉट लगाएं, फिर हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। इस तरीके से फिक्र अगर मुकम्मल करेंगे तो वो मनफी का बन जाएगा। सवालिया फिक्रात के बनाने का तरीका, सवालिया फिक्रात को इंग्लिश में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। विल या शैल को हम फाइल यानी सब्जेक्ट के मुताबिक फिक्रा के शुरू में लिखेंगे। अगर हमारे पास आई और बी बतौर सब्जेक्ट हैं तो हम शैल को शुरू में ले आएंगे, और अगर हमारे पास दीगर तमाम वाहिद और जमा फाइल हैं तो उस सूरत में हम विल को फिक्रा के शुरू में ले आएंगे। फिर हम फाइल लगाकर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए अपना फिक्रा मुकम्मल करेंगे। जिस तरह यहाँ मिसाल में देखा, क्या तमाम उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके होंगे। उम्मीदवार जो है ये सब्जेक्ट है, हल करना वर्ब है, और पर्चा जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमने देखा ऑल द कैंडिडेट्स ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, तो यहाँ हम विल इस्तेमाल करेंगे। विल ऑल द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पेपर्स। अगर कैंडिडेट्स हमारा जमा होगा, याद रखें, तो पेपर्स भी हमने बतौर प्लूरल लिखना है, क्योंकि तमाम कैंडिडेट्स मिलकर एक पेपर हल नहीं कर सकते, तो सिर्फ पेपर लिखना दुरुस्त नहीं है, इसे भी जमा लिखेंगे। WH वर्ड का इस्तेमाल, WH वर्ड को फिक्रा के शुरू में लिखें, फिर हम फाइल के मुताबिक जिस तरह हम अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सेम टू सेम उसी कायदे को हम दोहराएंगे कि WH वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हाई, हाउ, हु, इस किस्म के ये जो WH वर्ड हैं ये हम फिक्रा के शुरू में लिखें, फिर फाइल के मुताबिक विल या शैल लगाकर फाइल लगाएं, फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह यहाँ हम मिसाल में देख रहे हैं, डाकू कहाँ काफले को लूट चुके होंगे। तो डाकू सब्जेक्ट है, लूटना उनका ये काम है, ये वर्ब है, और काफला ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश हम शुरू में लिखेंगे, वेयर, और उसके फौरन बाद हम अपने, जिस तरह डैकेट्स को हम ऑब्लिक लगाकर रॉबर्स भी कहते हैं, इसके मुताबिक हम विल या शैल लगाएंगे। विल लगाया हमने, फिर अपना सब्जेक्ट लिखा यानी डैकेट्स या रॉबर्स, फिर हम हैव लगाकर फिक्रा मुकम्मल करेंगे। वेयर विल दी डैकेट्स या रॉबर्स हैव रॉब्ड दी कारवान। इस तरीके से और भी जुमले बनाए जा सकते हैं। पैसे वॉइस बनाने का तरीका, विल या शैल के फौरन बाद अगर हैव आ जाए, हैव के बाद हम बिन लगा देते हैं, और बिन के साथ फिक्रा पैसे वॉइस बन जाता है। पहले भी ये कई दफ़ा आपके गोश गुजार किया कि टेंस का फिक्रा हो, 12 टेंसों में से किसी भी टेंस का फिक्रा है और उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम ऐसे फिक्रे को पैसे वॉइस बनाते हैं। जिस तरह यहाँ मिसाल से ज़ाहिर है, लजीज खाने तैयार किए गए होंगे। तैयार करना जो है ये वर्ब है, और लजीज खाने ऑब्जेक्ट है। खाने तैयार करने वाले का पता नहीं है, तो हम कायदे के मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, टेस्टी डिशेस, और इस फिक्रे को पैसे वॉइस बनाने के लिए हैव के बाद बिन लगा देंगे। पैसे वॉइस में याद रखें, फिक्रा
नेगेटिव बने, इंटरोगेटिव बने, सिंपल बने, डबल इंटरोगेटिव बने, किसी भी सूरत में आ जाए, वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना गलत है। टेस्टी डिशेज विल हैव बीन प्रिपेयर्ड। दूसरी मिसाल हम नफी की ले सकते हैं, नई नहरें नहीं खोदी जा चुकी होंगी। खोदना वर्ब है और नई नहरें ऑब्जेक्ट है, खोदने वाले का पता नहीं है तो ये पैसिव वॉइस होगा। न्यू कैनाल्स विल के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, फिर हम हैव लगाकर बिन लगाएंगे, हैव बिन डग। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस का फिक्रा सवालिया भी हो सकता है, पैसिव वॉइस का फिक्रा डबल सवालिया भी हो सकता है। कायदा वही रहेगा, विल हैव शैल हैव के बाद हम बिन का इस्तेमाल करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन हजरात, इस टेंस के सिलसिले में अगर किसी किस्म की कोई पेचीदगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले भी कई दफ़ा आपको गोश गुजार कर चुका, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी औलादों के लिए और उन लोगों को खसूसन बिलखसूस मैं दावत फ़िक्र देता हूँ जिन जो हजरात मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं और अंग्रेजी ग्रामर के सीखने से कतराते हैं, तो उनको घर बैठे एक सहूलत दस्तयाब हो रही है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस तरह जी चाहे इसको तैयार करके, मुकम्मल लेसन को तैयार करके, जो भी टेंस आपने पढ़ाना है वो तैयार करके जाए और कॉन्फिडेंस के साथ, इंतहाई एतमाद के साथ अपने तलबा को आप टीच कर सकते हैं। थैंक यू।